बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी या ज़हनी ग़ुलामी। आज़ादी का लफ्ज़ जब हमारी ज़बान पर आता है तो हमारा जहन फ़ौरन सियासी इस्तक़लाल और अजनबी तसल्लुत से आज़ादी की जानिब मुंतकिल हो जाता है। इस अमर से इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासी आज़ादी भी अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है, जिसकी इस्लाम की निगाह में बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि इस्लाम जिस नज़र हयात और जिस निज़ाम ज़िंदगी को दुनिया में बर्पा करना चाहता है, उसके क़याम व इस्तेहकाम के लिए मुस्लिम मुआशरे का बाअख्तियार और बैरूनी असर व नफूज़ से आज़ाद होना बिल्कुल नागुज़ीर है। लेकिन यहीं से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम के नुक्ते नज़र से मुसलमानों के जहन व फ़िक्र का दूसरों की ग़ुलामी से आज़ाद होना अव्वलीन मकसदी अहमियत रखता है, और सियासी आज़ादी की जितनी भी अहमियत है उसी वजह से है कि वो फ़िक्र व अमल के इस्तक़लाल का एक नागुज़ीर ज़रिया है। 58 साल कबल हम पाकिस्तान के मुसलमान दोहरी ग़ुलामी में मुब्तला थे। हम सियासी हैसियत से भी गैरों के महकूम थे और ज़हनी हैसियत से भी। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें अग़यार की सियासी महकूमी से तो आज़ाद कर दिया, लेकिन उनकी ज़हनी ग़ुलामी और उनकी गैर इस्लामी इक़दार के तसल्लुत और उनकी फ़िक्री महकूम में जिस तरह हम पहले मुब्तला थे, अफसोस है कि अभी तक हमें उससे रुस्तगारी नसीब न हो सकी। हमारी दरसगाहें, हमारे दफातर, हमारे बाज़ार, हमारी सोसाइटी, हमारे घर, हत्ता कि हमारे जिस्म तक ज़बान हाल से शहादत दे रहे हैं कि उन पर मगरब की तहजीब, मगरब के अफकार, मगरब की इक़दार और मगरब के अखलाकी तसव्वुरात और इल्मी नज़रियात हुक्मरान हैं। हम मगरब के दिमाग से सोचते हैं, मगरब की आंखों से देखते हैं, मगरब ही की बनाई हुई राहों पर चलते हैं, ख्वाह उसका शऊर हमें हो या न हो। ये मफरूज़ा हमारे दिमागों पर मुसल्लत है कि सही वो है जिसे मगरब ने सही समझा है और गलत वो है जिसे मगरब ने गलत करार दिया है। हक, सदाकत, तहजीब, अखलाक, शाइस्तगी, हर शे का मयार हमारे नज़दीक वही है जो मगरब ने मुकर्रर कर रखा है। सियासी आज़ादी के बावजूद आखिर इस ज़हनी ग़ुलामी का सबब क्या है? इसका सबब यह है कि ज़हनी ग़ुलामी और गलबा व तफूक की बिना पर दरअसल फ़िक्री इज्तिहाद और इल्मी तहकीक पर कायम होती है। जो कौम इस राह में पेश कदमी करती है वही दुनिया की रहनुमा और कौमों की इमाम बन जाती है और उसी के अफकार दुनिया पर छा जाते हैं, और जो कौम इस राह में पीछे रह जाती है उसे मुक़ल्लिद और मुतबा ही बनना पड़ता है। उसके अफकार और मोतक़दात में ये क़ुव्वत बाकी नहीं रहती कि वो दिमागों पर अपना तसल्लुत कायम रख सकें। मुज्तहिद और मुहक्किक कौम के ताकत व अफकार व मोतक़दात का सैलाब उन्हें बहा ले जाता है और उनमें इतना बल बोता नहीं होता कि वो अपनी जगह पर ठहरे रह जाएं। मुसलमान जब तक तहकीक व इज्तिहाद के मैदान में आगे बढ़ते रहे, तमाम दुनिया की कौमें उनकी पैरवी और मुक़ल्लिद रहीं। इस्लामी फ़िक्र सारी नौ इंसानी के अफकार पर गालिब रही। हुस्न और कबह, नेकी और बदी, गलत और सही, शाइस्ता और गैर शाइस्ता का जो मयार इस्लाम ने मुकर्रर किया वो तमाम दुनिया के नज़दीक मयार करार पाया, और कसदन या इस्तरारन दुनिया अपने अफकार व आमाल को उसी मयार के मुताबिक ढालती रही। मगर जब मुसलमानों में अरबाब फ़िक्र और असाब तहकीक पैदा होने बंद हो गए, जब उन्होंने सोचना और दरियाफ्त करना छोड़ दिया, जब वो इक्तिसाब इल्म और इत्तेहाद फ़िक्र की राह में थक कर बैठ गए, तो गोया उन्होंने खुद दुनिया की रहनुमाई से इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरी तरफ मगरबी कौमें इस राह में आगे बढ़ीं। उन्होंने गौर व फ़िक्र की क़ुव्वतों से काम लेना शुरू किया, कायनात के राज टटोले और फितरत की छुपी हुई ताकतों के खजाने तलाश किए। उसका लाजमी नतीजा वही हुआ जो होना चाहिए था। मगरबी कौमें दुनिया की रहनुमा बन गईं और मुसलमानों को उसी तरह उनके इक़्तिदार के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ा जिस तरह कभी दुनिया ने खुद मुसलमानों के इक़्तिदार के आगे खम किया था। अब उसे बदकिस्मती के सिवा और क्या कहिए कि मगरबी तहजीब ने जिस फ़लसफ़े और साइंस की आगोश में परवरिश पाई वो 500-600 साल से दोहरियत, अलहाद, ला मजहबी और मादा परस्ती की तरफ जा रहा है, और जिस सदी में ये नई तहजीब अपनी दोहरियत और मादा परस्ती की इंतहा को पहुंची, ठीक वही सदी थी जिसमें मराकश से लेकर मशरिक़ बई तक तमाम इस्लामी ममालिक
मगरबी कौमों के सियासी इक़्तिदार और फिक्री गलबे से बैक वक्त मफतूह और मगलूब हुए। मुसलमानों पर मगरबी तलवार और कलम दोनों का हमला एक साथ हुआ। जो दिमाग मगरबी ताकतों के सियासी गलबे से मरूब और दहशतज़दा हो चुके थे, उनके लिए ये मुश्किल हो गया कि मगरब के फ़लसफ़े, साइंस और उनकी परवरदा तहजीब के रोब ताब से महफूज रहते। इसमें शक नहीं कि मुसलमानों का सवाद आज़म अब भी इस्लाम की तहजीब और उसकी रूह और उसके उसूलों से मुनहरफ हो रहा है। मुल्की आज़ादी और सियासी इस्तक़लाल के बावजूद मगरब का ज़हनी और तहजीबी तसल्लुत हमारे ज़हनों की फ़ज़ा पर छाया हुआ है और उसने निगाहों के ज़ाविये इस तरह बदल दिए हैं कि देखने वालों के लिए मुसलमान की नज़र से देखना और सोचने वालों के लिए इस्लामी तरीके पर सोचना मुश्किल हो गया है। ये हालत उस वक्त तक दूर न होगी जब तक मुसलमानों में आज़ाद अहल फ़िक्र पैदा न होंगे। अब एक इस्लामी निशात सानिया की ज़रूरत है। अगर हम दोबारा दुनिया के रहनुमा बनना चाहते हैं तो उसकी बस यही एक सूरत है कि मुसलमान ऐसे मुफक्किर और मुहक्किक पैदा हों जो फ़िक्र व नज़र और तहकीक व इक्तिशाफ की कुव्वत से उन बुनियादों को ढा दें जिन पर मगरबी तहजीब की नज़रियाती इमारत कायम हुई है। इस्लाम के बनाए हुए तरीके फ़िक्र व नज़र पर आसार के मुशाहदे और हक़ाइक़ की जुस्तजू से एक नए निज़ाम फ़लसफ़े की बिना रखें। एक नई हिकमत तबई नेचुरल साइंस की इमारत उठाएं जो किताब व सुन्नत की डाली हुई दाग बेल पर उठे। मुलहिदाना नज़रिए को तोड़कर खुदा परस्ताना नज़रे पर फ़िक्र व तहकीक की असास कायम करें और जदीद फ़िक्र व तहकीक की इमारत को उस कुव्वत के साथ उठाएं कि वो तमाम दुनिया पर छा जाए और दुनिया में मगरब की मादी तहजीब के बजाय इस्लाम की हक्कानी तहजीब जलवागर हो।